आस्था का संकट, दलित धर्म परिवर्तन और सम्मान की तलाश। दलित लोग दूसरा धर्म अपना रहे हैं। यह एक सच्चाई है जिसका हमें सामना करना होगा। वे हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। वे सम्मान और समानता चाहते हैं। वे जाति व्यवस्था से थक चुके हैं। इस व्यवस्था ने सदियों से उन पर अत्याचार किया है। धर्म परिवर्तन एक रास्ता दिखाता है। यह हिंदू जाति व्यवस्था को नकारना है। दलितों को दूसरे धर्मों में स्वीकृति और सम्मान की उम्मीद है। उन्हें नए समुदायों में सुकून मिलता है। वे एक बेहतर जीवन का मौका देखते हैं। यह चलन भारत के लिए एक चेतावनी है। यह हमारे समाज के गहरे घावों को उजागर करता है। हमें दलित समुदाय के दर्द को समझना चाहिए। हमें उनके साथ होने वाले भेदभाव को दूर करना चाहिए। हम न्याय के लिए उनकी पुकार को अनसुना नहीं कर सकते। एक परेशान करने वाला इतिहास, हिंदू मुस्लिम संबंध और अतीत के साए। हिंदू मुस्लिम संबंधों का इतिहास बहुत उलझा हुआ है। सदियों से अविश्वास और संघर्ष एक लंबी परछाई डालते हैं। भारत का विभाजन एक दर्दनाक घटना थी। इससे हिंसा और विस्थापन हुआ। औपनिवेशिक शासन ने तनाव को बढ़ा दिया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ने धार्मिक विभाजन को गहरा कर दिया। इसने कलह के बीज बोए जो आज तक मौजूद हैं। हमें अतीत से सीखना चाहिए। हमें बांटने वाली राजनीति को नकारना चाहिए। यह समझ के पुल बनाने का समय है। हमें शांति और सद्भाव के लिए मिलकर काम करना चाहिए। एकता में शक्ति। एक मजबूत राष्ट्र के लिए हिंदू दलित एकता। भारत की प्रगति के लिए हिंदू दलित एकता बहुत जरूरी है। हमें एक राष्ट्र के रूप में साथ खड़ा होना चाहिए। हमारी एक साझा विरासत और नियति है। हमारी विविधता हमारी ताकत है। इस्लामीकरण का खतरा एक भटकाव है। यह हमें बांटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाल है। हमें डर और पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होना चाहिए। हमारे असली दुश्मन गरीबी, अशिक्षा और अन्याय हैं। आइए हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमें एकजुट करती हैं। आइए हम अपने साझा मूल्यों का जश्न मनाएं। आइए हम एक न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए मिलकर काम करें। हमारी एकता ही सभी खतरों से हमारी ढाल है। एक न्यायपूर्ण भविष्य की ओर। अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा में सरकार की भूमिका। सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसे सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। भेदभाव के खिलाफ कानूनों को लागू करना चाहिए। उसे सामाजिक सद्भाव और समझ को बढ़ावा देना चाहिए। दलितों और मुसलमानों को समान अवसर मिलने चाहिए। वे सम्मान और इज्जत के साथ जीने के हकदार हैं। सरकार को उनकी चिंताओं का समाधान करना चाहिए। उसे सभी के लिए समान अवसर पैदा करने चाहिए। हमें अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराना चाहिए। हमें सभी के लिए न्याय और समानता की मांग करनी चाहिए। आइए हम मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। आइए हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएं जो वास्तव में अपने आदर्शों पर खरा उतरे।